नमस्कार। सबसे बड़ा सवाल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। ब्रिक्स समिट में भाग लेने रूस दौरे पर गए पीएम मोदी लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं। कभी अपने भव्य स्वागत और पुतिन से दोस्ती को लेकर, तो कभी संबोधन में एक साथ कई देशों को चेतावनी देने को लेकर। लेकिन इस बीच भारत और चीन की बैठक को लेकर भी कई तरह की चर्चा शुरू हो गई है। रूस के कजान में हुई ब्रिक्स समिट में पीएम मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग की मुलाकात। मीटिंग के दौरान पीएम मोदी ने कहा कि सीमा पर शांति बनाए रखना प्राथमिकता होनी चाहिए, तो शी जिनपिंग ने कहा कि भारत और चीन को संबंध स्थिर रखने के लिए एक दूसरे के साथ मिलकर काम करना चाहिए। वहीं इस मुलाकात पर पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार का भी बयान सामने आ गया। उनकी तरफ से इस मुलाकात को बहुत ही ज्यादा खास बताया गया है और कहा गया है कि ये पीएम मोदी के लिए एक बड़ी सफलता है। घर में उनका कद बढ़ेगा। अब भारत में उनके समर्थक मोदी हैं तो मुमकिन है कि नारे को और ज्यादा तेज करेंगे। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्यों इस मुलाकात ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है और इसकी इतनी चर्चा क्यों हो रही है। आज इसी पर चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। इस मुलाकात की इतनी चर्चा क्यों? देखिए, ब्रिक्स की मीटिंग हुई है। ब्रिक्स अपने आप में दुनिया का 40% आबादी और 30% बिजनेस इकोनॉमी, इन 5 देशों के ऊपर है टिका हुआ। कौन कौन है? तो हिंदुस्तान है, चाइना है, रूस है, साउथ अफ्रीका है और ब्राजील है, और कई सारे लोग इसके अंदर घुसना चाह रहे हैं। ये वर्तमान में दुनिया का सबसे सशक्त मल्टीलैटरल फोरम है, ग्रुपिंग है, और इसको कोई नजरअंदाज नहीं कर सकता। तो पहली चीज तो ये, क्यों इसका महत्व है? महत्व इसलिए है कि अपने आप को पूरी दुनिया का दादा समझने वाला अमेरिका, उसके दो दुश्मन वहां पे थे, चीन और रसिया, और तीसरे को ये दुश्मन बनाने की फिराक में है इंडिया। अभी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के ऊपर आप ये टुटपुंजिए सड़क छाप आतंकी, जिसको तो कान पकड़ के हिंदुस्तान को हवाले कर देना चाहिए, आप इतना बड़ा रिस्क ले रहे हो। दादागिरी है। तो प्रधानमंत्री मोदी ब्रिक्स में गए, वहां शामिल हुए, तो दुनिया की नजर गई इस ब्रिक्स के ऊपर, और अमेरिका में बाइडेन की थू हो रही है। ट्रूडो को तो 4 दिन का समय दिया गया कि इस्तीफा दो, अब तुम्हारे चक्कर में हमने हिंदुस्तान से दुश्मनी कर ली, हम बर्बाद हो जाएंगे। और बात समझिए कि वहां अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है, और ये नैरेटिव, ये वाशिंगटन पोस्ट वाले टुटपुंजिए, ये न्यूयॉर्क टाइम्स वाले, ये बीबीसी, कि पूरी दुनिया में पुतिन जो है वो आइसोलेट हो गए। पुतिन एक विलन बन गए हैं। ये ब्रिक्स समिट में इन 5 देशों के अलावा और भी कई मुल्क आए, ईरान भी आया, टर्की भी आया, सारे लोग आए। अब ऐसे में क्या करेंगे आप वो तो तस्वीरें हैं, अखबार में छापने से नैरेटिव तय नहीं होता, और अखबार में छापने वाला नैरेटिव विजुअल आते ही, वीडियो देखते ही वो फुगा हो जाता है, धुआं हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो पूरी दुनिया की नजर थी, लेकिन एक बात पे और नजर थी सबकी। ये चीन और इंडिया के बीच तो बॉर्डर के ऊपर आमने सामने है सेना। 5 साल से क्या शी जिनपिंग से मिलेंगे? क्या प्रधानमंत्री और शी जिनपिंग की कोई बातचीत होगी? प्रधानमंत्री की तरफ से साफ साफ पहले ही कह दिया गया था, वो भी 1.5 महीने पहले विदेश मंत्री जयशंकर ने क्लियर कर दिया था कि जब तक बॉर्डर पर शांति नहीं होगी तब तक कोई बातचीत नहीं होगी। और चीन अपने ही गेम में फंसा, और चीन इस बात पे एग्री किया कि 2020 से पहले जो स्टेटस को था, हम वापस उसके ऊपर जाते हैं। जहां बॉर्डर के ऊपर आप पेट्रोलिंग करते थे, जहां हम करते थे, उसको बेहतर तरीके से, सुचारू तरीके से हम लोग करेंगे। हम लोगों को साथ साथ काम करना चाहिए।
लेकिन प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं भाई। बड़ा झूला वोला झुलाए थे प्रधानमंत्री ने शी जिनपिंग को, तो ये तो विषधर सांप है, डस लिया गलवान में डस जाने के बाद प्रधानमंत्री मोदी और सरकार, यहाँ के डिप्लोमेसी, विदेश मंत्रालय, ये इन सारे लोगों को समझ में आया कि चीन के ऊपर भरोसा करना, तो आपने करार कर लिया, अब जमीन पे वो दिखेगा तो फिर आगे रिश्ते बढ़ेंगे। लेकिन हिंदुस्तान में जो अमेरिका के दलाल हैं वो शुरू हो गए अपना रोना विधवा विलाप शुरू कर दिया इन लोगों ने। कांग्रेस पार्टी, क्या बातचीत हुई है, कैसे बातचीत हुई है, चाइना पे भरोसा नहीं करना। अरे चाइना के साथ, शी जिनपिंग के साथ एमओयू साइन करे कांग्रेस पार्टी, और जब बॉर्डर के ऊपर शांति की खबर आ रही है तो आपके पेट में दर्द हो रहा है, क्योंकि अभी आपको ये जॉर्ज सोरोस और अमेरिका का जो डीप स्टेट है वो आपको मदद कर रहा है ये सोच करके कि यहाँ पे सत्ता परिवर्तन करवा दिया जाएगा। जब तक आरएसएस है इस देश के अंदर में, अमेरिका ये सोच भी नहीं सकता कि बांग्लादेश की तरह या पंजाब पाकिस्तान की तरह आप जो है मोदी को हटा दोगे, किसी टुटपुंजे को बिठा दोगे, ये इम्पॉसिबल है। तो अभी क्या हो रहा है, अभी ये हो रहा है कि हम इन सारी चीज़ों को ध्यान से देख, और प्रधानमंत्री, आपने पाकिस्तान का जिक्र किया तो अचानक याद आ गया, पाकिस्तान वाले ने भी एप्लीकेशन दे दिया कि हमें भी ब्रिक्स में डाल दो, हमें भी ब्रिक्स में डाल दो। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि उसको बाहर रखो, जो टेररिज्म करेगा, जो टेररिज्म का पालन पोषण करेगा वो इसके साथ नहीं होगा। प्रधानमंत्री मोदी क्यों एक चमकता सितारा है वर्ल्ड पॉलिटिक्स में, क्योंकि वो किसी के सामने झुकते नहीं। इंडिया फर्स्ट, इंडिया का नेशनल इंटरेस्ट वो उनके प्रायोरिटी नंबर 1 पे रहता है। और इसीलिए अमेरिका से दोस्ती, लेकिन अमेरिका की दोस्ती का मतलब ये नहीं कि उनको हम यहाँ पे ड्राइवर सीट्स पे बिठा करके हम अपनी फॉरेन पॉलिसी उनके हिसाब से चलाएं। ये पॉसिबल नहीं है जब तक ये सरकार है। वैसे मैं आपको बताऊं, ये ध्यान रखने वाली बात है कि पहले भी सरकारें हिंदुस्तान में थी, ये बोलते खराब लगता है, लेकिन उस समय हमारी फॉरेन पॉलिसी दे वर डिक्टेटेड बाय आउटसाइडर्स। आप ये देखिए कि 2 बार मनमोहन सिंह ने इस्तीफा देने की पेशकश की, और ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये उनके ही मीडिया एडवाइजर संजय बारू अपनी किताब में वो लिख रहे हैं, वही वो कहानी बता रहे हैं कि देवर ट्वाइस 10 साल के कार्यकाल में 2 बार वो इस्तीफा देने के लिए सोनिया गांधी को कि मैं इस्तीफा दे दूंगा। और वो दोनों ही चीजें कब थी? दोनों ही मसला अमेरिका से जुड़ा हुआ था, दोनों ही मसला अमेरिका से जुड़ा हुआ था। तो इसका मतलब है कि आप प्रधानमंत्री को भी मोल्ड कर दे रहे हो अमेरिकन इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए। इस तरह की चीजें पहले भी हुई है, पहले भी हुई है। कभी आप चाइना के इन्फ्लुएंस में थे, कभी आप रशिया के इन्फ्लुएंस में थे, कभी अमेरिका के इन्फ्लुएंस। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने 2014 के बाद पूरी दुनिया में ये डंके की चोट पे ये कहा है कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क है, सोवरेन कंट्री है, और हमारे साथ कोई इस तरह की चीज़ें नहीं चलेगी। इसलिए यूक्रेन वॉर भी हो रहा है तो भी पूरी दुनिया के ऊपर दबाव डाला गया कि रसिया को जो है आप आइसोलेट करो। हम उनके साथ बिजनेस कर रहे थे, पूरी दुनिया में ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं। हम इजराइल के भी दोस्त हैं, इजराइल के बहुत अच्छे दोस्त हैं, लेकिन हम फिर भी ईरान से हमारा ताल्लुकात है, ईरान से हम पेट्रोलियम ले रहे हैं। और इतना ही नहीं, ईरान से हमने चाबहार पोर्ट लिया हुआ है, वहां पे हम पोर्ट ऑपरेट कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं। तो ये प्रधानमंत्री मोदी जो कजान से वापस लौटे हैं, ये पाकिस्तानी लोग जब तारीफ करें तो आप समझिए कि उसमें सच्चाई है। पाकिस्तान ने इसे एक मैसेज के तौर पे भी लिया है। क्या लग रहा है, उसको लग रहा है क्या कि उसके साथ भी बात देखिए, कोई बातचीत नहीं होनी है। पाकिस्तान तो रडार में नहीं, कहाँ हम रूस, चाइना, अमेरिका उससे डील कर रहे हैं। ये टुटपुंजी मुल्क से
कोई बातचीत, कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ उधर तो प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान को कब का ही छोड़ दिया पीछे। तो तारीफ क्यों कर रहे हैं पाकिस्तान? वो तारीफ इसलिए कर रहे हैं, वहाँ पे पाकिस्तान की जो साइकोलॉजी हो गया कि भाई देखो, एक आदमी को हम लोग इतना जिंदगी भर गाली देते रहे, जिंदगी भर हम गाली देते रहे, ये कहते रहे कि वो हत्यारा है, तो मुसलमानों का दुश्मन है, सब कुछ है। लेकिन अब उनको रियलाइज़ हो रहा है कि जो भी है अपने देश के लिए तो बड़ा बढ़िया है। हमें भी कोई ऐसा मिल जाए जो मोदी की तरह हो, कोई ऐसा प्रधानमंत्री आ जाए जो मोदी की तरह हो, जो अपने मुल्क के लिए कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करता हो। उनको लगता है कि भाई मोदी के ऐसा ईमानदार नेता हमारे यहाँ क्यों नहीं होता। उसके पास न घर है, न गाड़ी है, न कुछ है, वो अपने मुल्क के लिए अपना जिए जा रहा है, इतनी मेहनत कर रहा है। तो कोई भी दुनिया का कोई भी न्यूट्रल ऑब्जर्वर कोई होगा, वो प्रधानमंत्री के क्रियाकलापों को देखेगा तो यही कहेगा जो मैक्रो कहते हैं, जो पुतिन कहते हैं, जो डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, जो दुनिया भर के डिप्लोमैट्स कहते हैं कि इस तरह के व्यक्ति इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में यदा कदा आते हैं, और ये हर भारतीय के लिए एक गर्व का विषय होना चाहिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद से तमाम जानकारी। धन्यवाद। तो भारत और चीन की मीटिंग ने दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। 5 साल से बॉर्डर पर तनातनी के बाद अब दोनों देशों ने तनाव कम करने और चीजें ठीक करने को कहा है। माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया है कि हिंदुस्तान की ताकत क्या है। पिछले 5 वर्षों में अगर देखा जाए तो पीएम मोदी ने दुनिया भर में देश का लोहा मनवाया है, हर उस काम को मुमकिन किया है जिसे कोई सोच भी नहीं सकता। शायद इसीलिए समर्थक कहते हैं कि मोदी है तो मुमकिन है। सबसे बड़ा सवाल में आज के लिए इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे वीडियो पर कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको हमारी खबर कैसी लगी। धन्यवाद।